अस्सलाम वालेकुम। 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मटन पाया की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही चटपट से ये बन जाते हैं। बस कुछ स्टेप्स और टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। बहुत ही डिलीशियस बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही कम वक्त में बनेंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए इस कम वक्त में बनने वाले मटन पाया की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ मैंने इसके अंदर शामिल की है जिससे ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिए है मैंने एक पैन और उसके अंदर मैंने डाल दिया है मटन पाया। ठीक है, आपने जो पाए लेने हैं वो कोशिश कीजिएगा छोटे साइज़ की लीजिएगा, तो आपके जो पाए हैं वो बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर पाए लिए हैं मैंने, उनको पहले अच्छे से गर्म पानी से धो लिया था। ठीक है, आपने अच्छे से गर्म पानी से उनको पहले वॉश कर लेना है, अच्छे से साफ़ करना है और फिर इसको पैन के अंदर मैंने शामिल कर दिया है। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे जिनको मैंने रफली कट किया है, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी नमक, जो कि मैं हस्बे जायका इसके अंदर शामिल करूंगी। यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया है 2 टीस्पून। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी लाल पिसी हुई मिर्च, जो कि मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 2 टीस्पून। ठीक है, जो मसाले हैं आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी हल्दी पाउडर, जो कि मैं डालूंगी 2 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 ग्लास पानी की। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 ग्लास में पानी इसके अंदर ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा पानी मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। ये 2 ग्लास पानी में अच्छे से कुक्ड हो जाएंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले हैं जो कि गरम मसाला में मौजूद होते हैं, वो शामिल करूँगी। ठीक है, और इसको इसके ऊपर कवर कर देंगे। कोशिश कीजिएगा अब इसको कवर आउट बिल्कुल ना कीजिएगा, मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। और इसके अंदर चमचा बिल्कुल भी नहीं डालना। ठीक है, आपने इसी तरह से इसका जो पानी है वो ड्राई होने देना है। आप देखें तकरीबन तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे थे, मैंने इसका कवर करके रखा है इसको। ठीक है, इसके अंदर मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया था। खड़े मसाले इसके अंदर ऐड किए थे जब मैंने तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड की थी। ठीक है, खड़े मसाले के अंदर जो जो मसाला गरम मसाला में मौजूद होते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। अब मैंने कवर आउट किया है। ठीक है, इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है ऑयल, जो कि मैंने डाला है 1/2 कप। ठीक है, और 1/2 कप ऑयल डालने के बाद इसकी हम भुनाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, ताकि ये अच्छे से जो इसकी जो स्मेल स्पेसिफिक होती है वो अच्छे से दूर हो जाए। ठीक है, और साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1/2 कप दही, क्योंकि इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं होते हैं। दही ऐड करेंगे 1/2 कप। ठीक है, और दही ऐड करने के बाद हम इसको इतना कुक करेंगे जो दही का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और हमारे जो मटन का जो मसाला है, ग्रेवी जो हमने इसकी बनानी है वो अच्छे से डन हो जाए। तो यहाँ पर जी 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसकी जो भुनाई है वो अच्छे से फिर कर लूँगी। और फिर हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था भूनने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी बुनाई हो चुकी है, इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त आ चुका है। ठीक है, ये एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं यहाँ पर। और अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं 3 कप पानी। ठीक है, और अब मैं पानी को अच्छे से कुक कर लूँगी। और कुक करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे, पानी अच्छे से कुक्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको जितना इसके अंदर पानी डालना है आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कुछ खड़े मसाले भी जो मैंने इसके अंदर डाले थे वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जो वीडियो में स्किप हो चुके थे। ठीक है, जितने खड़े मसाले होते हैं वो थोड़े-थोड़े करके आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं स्टार्टिंग में ही। और यहाँ पर जी जो इसका पानी था वो अच्छे से कुक्ड हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ मसाला। ठीक है, जिसमें मैं लूँगी ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है, रोस्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये है ज़ीरा पाउडर। ठीक है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है। ठीक है, ड्राई रोस्ट आपने लाजमी करना है इसको। और ये है मेरे पास धनिया पाउडर। और ये है जी ग्रीन चिलीज़, जो कि हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ऐड नहीं की थी और ना ही इसके अंदर ऐड होती है इसको, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ऐड नहीं करते। इस स्टेज पे हम इसको ऐड करते हैं। और यहाँ पर ले लिया है फ्रेश धनिया, मैंने बारीक कट किया है, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, इसको मैंने किया है डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार, आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है जब आप इसको कुकड करने के लिए रखेंगे तो इसके अंदर चमचा आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। ठीक है, इसी तरह आपने इसको कवर रहने देना है जब तक कि अच्छे से इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता।
था। तो आपके जो पाए हैं वो एकदम से कुक्ड हो जाएँगे, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मज़ीद डिफरेंट और न्यू रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।